नमस्कार। एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, इंडिया के बाद एनडीए ने भी ज्यादा से ज्यादा छोटे दलों को एकजुट कर शक्ति प्रदर्शन किया है, लेकिन क्या दोनों राजनीतिक गठबंधनों में छोटे दलों को महज ताकत दिखाने के लिए जुटाया जा रहा है, या फिर वास्तव में चुनाव में भी इनसे कोई फायदा है? यह प्रश्न इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि दोनों खेमों में साथ खड़े दिख रहे कई छोटे दल ऐसा है जिनका विधानसभाओं और लोकसभाओं में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में के अगर नतीजा पर नजर डाले तो भाजपा को शानदार बहुमत मिलने के बावजूद 10-12% मत अत्यधिक छोटे दलों को हासिल हुआ है, जिनकी आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं है। अलग अलग राज्यों की विधानसभा चुनावों में छोटे दल का मत प्रतिशत कई ज्यादा है। महाराष्ट्र में ये पिछले चुनाव में 18% तक दर्ज किया गया था, जो एनसीपी के 16% के मत प्रतिशत की हिस्सेदारी से भी ज्यादा है। इसलिए इन छोटे दलों का पास एक बड़ा मत प्रतिशत मौजूद है। 2019 का लोकसभा चुनाव में ऐसे 65 दल थे जिन्हें 0.10% से अधिक लेकिन 1% से कम मत मिले, पर इनमें से 19 दल ही सीट जीत पाए। 13 दलों ने एक सीट, 4 दलों ने 2, 1 दलों ने 3 तथा 1 दल ने 6 सीटों जीती। इस प्रकार कुल 30 सीट छोटे दलों की झोली में आई। छोटे दल आमतौर पर जातीय समूह, वर्गों या क्षेत्रीयता के आधार पर बना है तथा संबंधित समूहों तथा क्षेत्रों में उनका सीमित प्रभाव रहता है। वो इतना सीमित होता है कि अकेला अपने दम पर चुनाव लड़ने से उनकी जीतने की संभावना बेहद क्षीण होता है। जब भी ये दल अकेला दम पर मैदान में आए तो उन्हें खास सफलता नहीं मिली, लेकिन जब वो किसी राष्ट्रीय दल के साथ मैदान में उतरता है तो बहुत फायदा होता है। जैसे जितेंद्र मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम ने बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में एनडीए का साथ मिलकर 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीट जीत लिया था। उससे कुल 0.89% मत मिले। दूसरी तरफ अकेले मैदान में उतरने वाली लोक जनशक्ति पार्टी को 135 सीटों पर लड़कर महज 1 सीट हासिल हुई है। हालांकि उसे 5.6% मत मिले। परंपरागत रूप से हम का राज्यों में 3% और लोजपा का करीब 8% मत प्रतिशत माना जाता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बड़े दलों का साथ गठबंधन में छोटे दलों का ज़्यादा फायदा है। उन्हें खुद को खड़ा करने का अवसर मिल जाता है, जिसे वो अब समझ रहा है। जाति या वर्ग समूहों पर बैन दलों का मत प्रतिशत कुछ स्थानों पर ज़्यादा होता है तथा कुछ पर कम। ऐसा में जहां वो खुद नहीं लड़ता है वहां गठबंधन में शामिल बड़े दलों को कुछ हद तक इस छोटे मत प्रतिशत का फायदा मिल सकता है। कभी कभी ये हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाता है, लेकिन बड़े दलों को सबसे भी ज़्यादा फायदा ये है कि छोटे दलों के सीटों का संख्याबल एन वक्त पर उनके लिए मददगार साबित होता है। महाराष्ट्र में छोटे दल की सबसे ज़्यादा 18% मत प्रतिशत है तथा पिछले लोकसभा चुनाव में भी 8 छोटे दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छोटे दलों की भूमिका किस प्रकार बड़े दलों के लिए नफा नुकसान का कार्य करती है, इसका बेहतरीन उदाहरण प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी का दिया जाता है, जिसने पिछले चुनाव में एमआईएम के साथ गठबंधन कर औरंगाबाद सीट पर उसकी उम्मीदवार को जिताया, लेकिन इस क्षेत्र की 3 अन्य सीटों पर इस गठबंधन के कारण महाविकास आघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी।